Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Priya Pandey from बलिया यूपी, ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। डिडक्शन फ्रॉम टीमाइवर थ्योरम से प्रूव दैट 1 प्लस कॉस टेन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ब्रैकेट में है 16 टाइम्स कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 20 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 होल ऑफ स्क्वायर। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लाने की कोशिश करेंगे। तो 1 प्लस कॉस टेन थीटा अपान 1 प्लस, यहाँ पर शायद करेक्शन होगा 2 थीटा होगा, कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पर देखिए कॉस 2 थीटा, और हम लोग जानते हैं कि कॉस 2a की एंगल 2a की वैल्यू हाफ एंगल में वैल्यू होती है कॉस की फार्म में 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तो इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। उससे पहले इसको इस फार्म में बदलने के लिए इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस 2 टाइम्स 5 थीटा इंटू का 10 थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर पहले से ये फार्म में लिखा हुआ है, लेकिन हम साथ साथ दोनों को में इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। जब इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि cos 2a की वैल्यू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होती है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 cos स्क्वायर a मीन्स यहाँ पर 5 थीटा है माइनस 1। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में cos 2 थीटा के इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। तो 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये न्यूमरेटर का 1 प्लस माइनस 1 कैंसिल, डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस माइनस कैंसिल। अब हमारे पास जो बच रहा है उसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 5 टाइम थीटा अपान में बच रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा। दोनों 2 से 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर cos का 5 थीटा का भी स्क्वायर है और cos थीटा का भी स्क्वायर है। तो ऐसे केस में हम यहाँ पर cos 5 थीटा अपान cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर करके लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं a अपान b टू द पावर अगर m होता है तो a टू द पावर भी m होता है और b की पावर भी m होता है। यानी इतना लिखा था, हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पर हम cos 5 थीटा की वैल्यू रखेंगे तो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड चेंज हो जाएगा। इसकी वैल्यू कहाँ से रखें, तो उसके लिए हम लोग जानते हैं फार्मूला। उस फार्मूले को यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम लगे कि कैसे आया फार्मूला तो आप उसको पूछ सकते हैं, ताकि हम प्रूव कर सकें। तो डिमांड करना होगी। फ़िलहाल अभी हम इस सवाल को लगाने के लिए इसको हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, इस फार्मूले को जानते हैं कि cos n थीटा, यहाँ पर n की वैल्यू अपनी 5 है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखना है जनरल केस में। तो cos n थीटा इज इक्वल टू cos टू द पावर n थीटा माइनस nc2 cos टू द पावर n माइनस 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर। देखा कि यहाँ पर cos की पावर 2 घट गई है, लेकिन साइन की 2 पावर बढ़ गई है। और अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव टर्म आ रहे हैं। और यहाँ पर जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो, क्योंकि यहाँ पर NC0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ नहीं लिखा है, NC फिर 2 है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट टर्म होगा NC4 होगा, और फिर cos की एक पावर और कम हो जाएगी, यानी cos की पावर n-4 हो जाएगी और साइन की इतनी ही पावर बढ़ जाएगी, यानी साइन टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा। फिर अल्टरनेट क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ पर माइनस एंड सॉन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। तो एंड सॉन यानी cos n थीटा का एक्सपेंशन ये होता है। तो इसी फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। बस n की जगह पर हमने 5 रखना है। तो देखिए ये n की वैल्यू पर डिपेंड करता है कितने टर्म है। यहाँ पर 5 है तो हमारे देखिए कितने टर्म मिलेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी cos 5 थीटा। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिए कि 5 थीटा होगा तो 5 पावर हो जाएगी, यानी cos की पावर 5 थीटा हो जाएगा माइनस 5c2 इंटू cos 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और फिर नेक्स्ट टर्म आएगा प्लस का साइन आएगा
और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5c4 होगा। और अब की चूँकि कॉस की पावर 2 कम हो जाएगी 3 में से, यानी हर एक बार 2 कम हो रही है, तो आपकी बचेगी यहाँ पर कॉस थीटा बचेगा। और साइन की 2 पावर बढ़ जाएगी, इससे साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा। और इसका होल ऑफ स्क्वायर अपना चल रहा था, अपान में ये वैल्यू कॉस थीटा के इक्वल दे रखी है हमको। अब क्योंकि इसके बाद वाला टर्म आएगा नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि 5c2 5c4 यानी इसमें 2 बढ़ गया, तो 5c6 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये मीनिंगलेस होता है, तो इसलिए ये लास्ट टर्म होगा। क्योंकि ये नीचे वाले पहले 0 था, फिर 2 हुआ, 4 हुआ, अब 6 नहीं हो सकता, यानी ऊपर वाले नंबर से कम होगा। जब ये लास्ट पहुंच जाए तो बस छोड़ दीजिए, ये इतने ही इसमें टर्म होंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पर न्यूमरेटर में कॉस थीटा हमें कॉमन मिल रहा है, तो कॉस थीटा को कॉमन लेने पर हमारे पास बचेगा कॉस की पावर यहाँ पर 4 थीटा। 5c2 की वैल्यू को लिखा जा सकता है, पहले 5 लिख देंगे, फिर 4 लिख देंगे, 2 हैं यहाँ पर तो 2 फैक्टर लिखेंगे, अपान में 2 × 1 कर देंगे। ये 5c2 की वैल्यू डायरेक्ट लिख दी। वैसे तो इसका एक फार्मूला होता है जो हम यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं कि NC2 का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 और फिर फैक्टोरियल इसमें से ही घटा देते हैं n-2। ये 2 के लिए हमने फार्मूला बनाया। वैसे तो NCR जब होता है तो इधर R होता है, यहाँ पर होता है। इसका 2 के लिए ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। इसमें से अगर n बाहर निकालते हैं तो बचता है फैक्टोरियल में n-1। फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 × 1 और इसको ऐसे लिखते हैं n-2 को। इसमें से भी अगर बाहर निकालते हैं n-1 को तो इसमें बचता है n-2। n-2 नीचे भी है, n-2 ऊपर भी है, तो ये ऊपर नीचे कट जाएगा, तो n-1 अपान 2 × 1। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। अगर n के यहाँ 5 होगा तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 अपान में 2 × 1। तो ये इसी 5c2 की डायरेक्ट वैल्यू रख दी हमने। ऊपर न्यूमरेटर में है कॉस क्यू थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। जब इनके बीच का डिफरेंस 1 होता है तो ऊपर जो वैल्यू लिखी होती वही आ जाती है। ये डायरेक्ट फार्मूला है, वैसे तो NCR वाले फार्मूले से हम उसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। यानी NC अगर n-1 है यानी 1 का डिफरेंस है तो n के बराबर वैल्यू होती है, जो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी है 5। कॉस थीटा इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा, होल अपान में ये कॉस थीटा है और पूरे की पावर होल की पावर 2 है। अब जो कि हमने यहाँ से कॉस थीटा को कॉमन ले लिया था, क्योंकि बात बदल गई थी यहाँ पर, इसलिए हम भूल गए कि कॉस थीटा हमने कॉमन भी लिया था। तो कॉस थीटा इसमें से कॉमन लिया तो इसकी पावर तो 4 हो गई। यहाँ कॉस की 3 पावर थी और कॉस की 1 पावर कॉमन ले लिया तो 2 पावर कॉस की बची हुई यहाँ पर। और कॉस थीटा जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ कॉस थीटा बचेगा ही नहीं, ख़त्म हो जाएगा। और देखने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब जो बच गया उसको लिख लेते हैं पहले, यानी ये बचा, इस ब्रैकेट की अब ज़रूरत नहीं है। ये वैल्यू हो गई कॉस की पावर 4 थीटा, ये 4 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये इंटू होके 10 टाइम्स आ जाएगा कॉस की पावर 2 थीटा इंटू साइन की पावर 2 थीटा प्लस 5 टाइम्स साइन की पावर 4 थीटा, उसका होल ऑफ स्क्वायर। लेकिन हमें जो प्रूफ करना है तो उसमें साइन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमें यहाँ से साइन को हटाना पड़ेगा। तो इस साइन स्क्वायर की वैल्यू को तो हम रख देंगे, जो कि जैसे कि फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। वहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू को हम रख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए। यहाँ पर जो पावर 4 है यानी साइन की पावर 4 थीटा, ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे ब्रैकेट के अंदर और बाहर की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फिर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू जो हमने यहाँ पर रखी होगी वही यहाँ पर रखेंगे। तो इस वैल्यू को रखने से पहले हम इसको भी इसी फार्म में बदल लें, तो अब इकट्ठा एक साथ दोनों की वैल्यू रखेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू चल रही जिसको हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दे रखा है, ये पूरा एक ब्रैकेट ही है जिसमें कॉस की पावर 4 थीटा हमें लाना है। तो
सॉरी देर आ गया है हमारा -10 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा है और इनटू में साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन अभी हमने इसकी वैल्यू नहीं रखी। फिर +5 टाइम्स साइन की पावर 4 है, जिसको हमने बोला था इसको हम साइन स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर लिख देंगे और फिर पूरे ब्रैकेट का होल ऑफ स्क्वायर चल रहा है, जो कि हमें प्रूव करना वो उसका इतना आगे तो आ चुका है आंसर, लेकिन सारा कॉस में आ रहा है तो अभी हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। ये कॉस की पावर 4 थीटा -10 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, और इस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि पीछे हमने फार्मूला बताया था, सॉरी साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस में ही कन्वर्ट करना है। जो काम हमने यहाँ पर किया है वही काम यहाँ पर करेंगे, यानी इस साइन की वैल्यू को रख देंगे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन इसका है होल ऑफ स्क्वायर, और इस पूरे ब्रैकेट का भी होल ऑफ स्क्वायर। ये हमारा छोटा ब्रैकेट ही है। तो कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसका इंटू दोनों टर्म में हो जाएगा। जब 1 में इंटू होगा मिलेगा 10 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। इसका इंटू जब सेकंड वाले में करेंगे तो माइनस माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा 10 इंटू कॉस की पावर 4 थीटा, प्लस का 5 टाइम्स इसका होल ऑफ स्क्वायर ओपन कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर का हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा, माइनस इनका इंटू का ट्वाइस करेंगे तो -2 टाइम्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और इस ब्रैकेट को क्लोज करते हुए हम यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर लिख देंगे। अब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन बचा हुआ है। कॉस की पावर 4 थीटा -10 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 10 टाइम्स कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 5 के अंदर इंटू कर देंगे 1 में तो 5 हो जाएगा, प्लस 5 कॉस की पावर 4 थीटा -10 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर 2। अब यहाँ पर कॉस की पावर जो 4 है उसको कलेक्ट कर लेंगे, तो 10 ये है, 5 ये है, 15 और 1 ये 16 हो जाएंगे, तो 16 कॉस की पावर 4 थीटा हो गई। अब कॉस स्क्वायर के टर्म देख लीजिए, कॉस स्क्वायर के ये दोनों टर्म है और दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस का 20 टाइम्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस के ये 5 है, इनको लिख देंगे, ये कॉस इसमें थीटा नहीं आ रहा, 5 और उसका होल ऑफ स्क्वायर, और हमको यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, क्योंकि राइट हैंड साइड के खुल आ गया।